हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 का छठा चैप्टर जिसका नाम है ग्रह शून्य सूतावे। इसका अर्थ होता है ग्रह का अर्थ होता है घर, शून्यम यानी शून्य है, सूता यानी लड़की, बिना यानी बिना। ये पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र यानी ये यत्र तत्र का अर्थ होता है यहाँ कहीं देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। अब पाठ पढ़ते हैं हम। शालिनी ग्रीष्म का अवकाश है पितृगृह अगछति। शालिनी जो है वो ग्रीष्म काल यानी गर्मियों की छुट्टियों में अपने पिता के घर आती है। सर्व प्रसन्न मनसा तस्या स्वागत कुर्वन्ति, सभी उसका प्रश्न यानी खुशी से स्वागत करते हैं। परंतु तस्या भ्रातुजाया उदासीन इव दृश्यते, पर उनकी भ्रातुजाया यानी जो भाभी होती है वो उदास सी रहती है। शालिनी बोलती है भ्रातुजाए, हे भाभी चिंतिता इव प्रतीयते, आप मुझे चिंतित प्रतीत होती हो। सर्वे कुशल खलु, सब ठीक तो है। माला जो उसकी भाभी है वो कहती है आम शालिनी, आम का अर्थ होता है हाँ शालिनी, कुशलिनी है हम, मैं एकदम ठीक हूँ। त्वदर्थ किम आन्यानि, तुम्हें क्या लाके दूँ, शीतल पे चाय वा, ठंडा पानी या चाय। शालिनी बोलती है अधुना तू किम न वांछति, अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। रात्रो सर्वैस है भोजन में हूँ करिश, रात को मैं सबके साथ जो भोजन है वो करूँगी। भोजन काले मालाया मनोदशा स्वस्थता न प्रति, भोजन के समय माला की जो मनोदशा होती है यानी स्वास्थ्य होता है वो सही दिखाई नहीं देता, स्वच्छ दिखाई नहीं देता। परम सा मुखेन किमापि, उनके मुख पर किमापि नोकृति, एकदम उदासी सी छाई रहती है। राकेश होता है शालिनी का भाई। भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टवा त्वं समागता, तुम बहुत सही समय पे आई हो। अग मम कार्यालय एका महत्वपूर्ण गोष्ठी से निश्चित था, मेरे कार्यालय यानी ऑफिस में एक अचानक से एक मीटिंग आ गई है। अगेव मालाया चिकित्सा से समय निर्धारित, और माला का जो चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल का जो समय है, हॉस्पिटल है वहाँ तुम ठीक समय पर चले जाना। कल जो मेरी मीटिंग है स्कूल में, जो कार्यालय में मीटिंग रखी गई है, उस कारण मैं तुम्हारी भाभी को वहाँ लेकर नहीं जा सकता, तो तुम उनके साथ चले जाना और जो डॉक्टर है वो मुझे बता देना। आगे शालिनी बोलती है किम भवत, क्या हुआ, भ्रातुजया स्वास्थ्य समीचीन शांति, क्या हुआ भाभी का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है। एम तु हाय प्रभूति पश्यामी सा स्वास्थ्य न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म, जब मैं आई थी तब भी मैंने भाभी से पूछा था कि इनका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। राकेश बोलता है चिंता का विषय चिंता का विषय नहीं है। तो माल्या से गच्छे, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्व ज्ञायष्यति, मार्गे यानी रास्ते में वो तुम्हें सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सा प्रतिगच्छयो वार्ता कुरुत, माला शालिनी के साथ चिकित्सालय यानी हॉस्पिटल जाती है और बात करती है। शालिनी कहती है किम बहुत भ्रातुजाए, क्या हुआ भाभी, क्या समस्या आपकी, क्या समस्या हो गई है। तो माला बोलती है शालिनी अहम मास्त्रस्य गर्भ स्वकुक्षो धारयामि, मैं 3 महीने की गर्भ धारण किए हूँ। तो भ्रातु, तुम्हारा भाई आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई ने कहा है यत अहम लिंग परीक्षण कार्य कुक्षो कन्या
चेत गर्भ पालिए थे। तुम्हारे भाई ने कहा है कि तुम्हारे गर्भ में कहीं कन्या यानी लड़की ना हो, इसीलिए उन्होंने मुझे लिंग परीक्षण कराने के लिए कहा है। एम अत्य उदासीनस्मि परम त्व भ्राता वार्ता में न सुतो। एम यानी मैं बहुत परेशान हूँ, परंतु तुम आपका जो भाई है वो मेरी बात नहीं सुनता। शालिनी शालिनी कहती है भ्राता एवं चिंतयुमपि कथा प्रभवति। भ्राता को ये कैसी बात मन में आ गई है, शिशु कन्यास्मि चेत वर्धाया, लड़कियों की हत्या करने की, जघन्य कृत्यम, ये तो एक जघन्य अपराध है। तुम विरोध न करोती, तुमने विरोध नहीं किया। स्वत्व शरीर स्थित शिशु, स यानी वह तुम्हारे शरीर में स्थित है शिशु। वर्धाय चिंतती तुम तृष्णिम तिष्ठति, तुम्हारे शरीर का हिस्सा है, तो तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। अधुने उग्रहम चलो, अब तुम घर चलो। नासित आवश्यकता लिंग परीक्षण, कोई आवश्यकता नहीं है लिंग परीक्षण करवाने की। भ्रातु यदा गृहम आगच्छामि अहम वार्ता करिष्यामि, भाई अगर घर पे आएगा तो मैं उनसे बात कर लूँगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, संध्या काल यानी शाम के समय भाई आता है। हस्तपाद्य दिकम प्रक्षाल्य वस्त्राणि च पारित्वर्त पूजा गृहं गत्वा दीप प्रज्वलित भवानी स्तुति चापी करोति। सायकाल को भाई घर पे आता है, हस्त पादालिक यानी हाथ पांव धोता है। हाथ पांव धोने के बाद वस्त्र चेंज करता है और पूजा घर में जाके दीप जलाता है और भवानी माता की को याद करता है। तदंतर यानी उसके बाद चाय पानार्थम सर्वपि एकत्रित, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक जगह एकत्रित यानी इकट्ठे होते हैं। राकेश बोलता है माले, हे माला, तुम चिकित्सा प्रति गतवती आसी किम अकथयत सा, तुम चिकित्सालय गई थी तो तुम्हें उन्होंने क्या कहा। माला मौन मेवाश, माला चुप रहती है। तदेव क्रीडंती, तभी खेलती हुई 3 वर्षीय पुत्री अंबिका पिता की क्रोडे यानी गोद में उपविशति बैठती है। तस्मात् चाकलेह च याचते, और चॉकलेट मांगती है। राकेश अंबिका लालियती, राकेश अंबिका का लालियती यानी प्यार करता है। चाकलेह प्रदायता क्रीडातु अवतार्यति, चॉकलेट देता है और उसे खेलने के लिए भेज देता है। पुनः माला प्रति प्रश्नवाचिका दृष्टि श्रुति, पुनः माला की तरफ वो प्रश्न करते हुए नजर डालता है। शालिनी एतत् सरद दृष्टवा उत्तर दे देती, ये सुनकर शालिनी जो है वो उत्तर देती है। शालिनी बोलती है भ्राते भाई, तुम किम ज्ञातुम मिच्छेसि, तुम्हारी क्या जानने की इच्छा है। तस्या कुक्षी पुत्र अस्ति पुत्री वा, कि कोख में पुत्र है या पुत्री। किमर्थ, क्या है। षड मासांतरे सर्व स्पष्ट भविष्यति, 3 महीने तो हो गए, षड मास यानी 6 महीने के बाद तो हम सबको पता ही चल जाएगा कि पुत्र है या पुत्री। सम्यात पूर्व किमर्थ अय आयास, आप समय से पहले ये क्यों जानना चाहते हो। राकेश बोलता है भगिनी बहन, त्वं तु जानसी एव अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अशिव, तुम जानती हो हमारे घर में पुत्री के रूप में अंबिका है। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता में भी तही, इसलिए हमें एक पुत्र की आवश्यकता है। शालिनी कहती है तही कुक्षि पुत्री अस्ति चैव हंतव्या, तब शालिनी कहती है तही कुक्षि पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, क्या अगर पुत्री होगी तो उसे तुम मार दोगे। तिर सुरेण, जोर से आवाज में, हत्या पाप पर प्रवर्तित्वम, क्या तुम ये हत्या का पाप अपने सर पर ले लोगे। राकेश ना, हत्या तू न, मैं हत्या नहीं कर सकता। शालिनी तही किमस्ति निर्गुण कृतमिदे, ये सब बात शालिनी कहती है। सर्वदा विस्मृत
भगवान अस्माकं जनक कदापि पुत्री पुत्रियों विभेद न कृतवान। तब शालिनी कहती हैं कि हमारे पिताजी ने, जनक यानी पिताजी ने तो कभी पुत्र और पुत्री में कोई भेदभाव नहीं किया था। स सर्वदेव, वे हमेशा मनुश्रुति पंक्ति मीमात उत्तरति इसमें वे हमेशा यही पंक्ति दोहराते थे, आत्मा वे जायते पुत्र पुत्रेण दुहिता श्रमा, यानी पिता होता है जो पुत्र होता है जो पिता की आत्मा होता है, और पुत्री भी। तुम अपनी साय प्राते देवी स्तुति करोषि, तुम भी सुबह और शाम देवी की स्तुति करते हो। किमर्थ सृष्टि उत्पादिता शक्तिया तिरस्कार करोषि, क्या जिन्होंने सृष्टि का निर्माण किया है तुम उसका तिरस्कार करोगे। तो मन से ये कुछ सीताव्रती आ गया, तुम्हारे मन में ये जो गंदी बात है या जो कृति है वो कैसे आ गई। इदम चिंतित एम कुंठितास्मि, ये सब सोचकर मुझे बड़ा दुख होता है। तो शिक्षा व्रथा, अगर तुम्हारी ऐसी सोच है तो जो तुमने शिक्षा ली है वो सारी तुम्हारी व्यर्थ है। राकेश कहता है, भगिनी बहन, विरम विरम, रुको रुको, एम स्वापराधम स्वीकरोमि लज्जित सच्चास्मि, मैंने अपना जो सोच की थी बुरी वो अपराध में स्वीकार करता हूँ और लज्जित यानी शर्मिंदा हूँ। अक प्रभुति कदापि, अब मैं कभी भी घरित मिद कार्य स्वप्ने भी न चिंतिष्यामि, अब मैं ऐसा कार्य कभी सपने में भी नहीं सोचूंगा। यथेव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, अगर अंबिका मेरे हृदय यानी मेरे मन से मेरा जो प्रेम है बच्चों के प्रति वो उसका अधिकार प्राप्त कर रही है, तथैव आगंता, तो जो आने वाला शिशु है अपि स्नेहाधिकारी भविष्यति पुत्र भवतु पुत्री वा, अगर वो चाहे पुत्र हो या पुत्री हो वो भी इसी की तरह मेरा जो प्यार है वो हासिल करने का अधिकारी होगा। अहम स्वगर्हित चिंतित प्रति पश्चातापमग्न अस्मि अहम कथ विस्तुमान, मैं जो मैंने भूल की उसके लिए पश्चाताप करता हूँ और कहता हूँ यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, जहाँ नारियों की पूजा होती है, तत्र देवता, वहीं देवता निवास करते हैं। यत्रेता न पूजयन्ति, जहाँ स्त्रियों की पूजा या स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, सर्वास्त्रता फला क्रिया, वहाँ कुछ भी सही नहीं होता। अथवा पितृदेश गुणा मातेति, अथवा पितृ 10 गुना माते थी, पिता से 10 गुना ज़्यादा माँ अच्छी होती है। तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तुमने मुझे सन्मार्ग यानी अच्छा मार्ग दिखाया भगिनी यानी बहन। कनिष्ठापि त्व मम गुरु रशि, कनिष्ठा यानी छोटी होकर भी तुम मेरी गुरु बन गई हो। शालिनी कहती है, अलम पश्चातापेन, तुम्हें ये पश्चाताप हो गया। तो मन सा अंधकार, तुम्हारे मन में जो अंधकार था, अपगत प्रसन्नता विस्मयोपि भ्रातु जाए, तुम्हारे मन में जो अंधकार था वो चला गया, इससे मुझे ज़्यादा और खुशी और क्या हो सकती है भाई। सर्वा चिंता त्यज आगंतु शिशु स्वागत च सन्नदा भ, सभी चिंताएं छोड़कर आने वाले शिशु का आने की स्वागत की तैयारी करो। भ्राते त्वमपि प्रतिज्ञा करो, भाई तुम प्रतिज्ञा करो। कन्या रक्षेण, कन्या की रक्षा करोगे। तस्या पाठेन, और उसे पढ़ाओगे। तदचित स्थायति पुत्री रक्षा, पुत्री पाठे, तभी पुत्री बचाओ पुत्री पढ़ाओ का जो ये नारा है, इति सर्वकाशीय घोषणा है, जो ये नारा सभी जगह घोषित किया गया है। तदेव सार्थिका भविष्यति यदा वयम सर्व मिलित्वा चिंतमिदम यथारूप करिष्यामि, ये जो सरकार के द्वारा चलाया गया नारा है, पुत्री बचाओ पुत्री पढ़ाओ, वह नारा तभी सही हो सकता है जब हम सब मिलकर एकजुट होकर इस लड़कियों को बचाएंगे और पढ़ाएंगे।
इसमें एक श्लोक भी कहा गया है, या गार्गी श्रुत चिंतये नृपनये पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगने विज्ञान संग कल्पना। इसका अर्थ होता है कि जिस प्रकार गार्गी शास्त्र ज्ञान में और पांचालिका यानी द्रौपदी राजनीति में लक्ष्मी शत्रु विदारणे रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में गगने विज्ञान ने कल्पना और कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान में इंद्रोद्योगपते च खेल जगति ख्याता भी शाइना स स्त्री सकलाशु दिक्षु सबला सर्वे सदोत्सात्मा। यानी जिस प्रकार गार्गी शास्त्र ज्ञान में और द्रौपदी राजनीति में रानी लक्ष्मीबाई शत्रुओं का नाश करने में और कल्पना चावला अंतरिक्ष ज्ञान में और इंदिरा उद्योग में और खेल जगत में साइना प्रसिद्ध है, आज नारी सभी जगह श्रेष्ठ है। इसीलिए हमें लड़कियों को बचाना और पढ़ाना चाहिए। तो ये तो था हमारा चैप्टर गृह शून्य सुतम बिना, यानी घर शून्य है बेटी के बिना। अब है इसके शब्दार्थ। भ्रातुजाया यानी भाभी, वांछामी का अर्थ होता है चाहता हूँ, स यानी साथ, दिष्टया यानी भाग्य से, है यानी कल, सार्धम का अर्थ होता है साथ, उभय यानी दोनों, कुक्षो का अर्थ होता है कोख में, उद्विग्ना यानी चिंतित, वधारहा यानी वध के योग्य, क्रोडे यानी गोद में, आयास का अर्थ होता है प्रयास, निपुणम घृणा योग्य, दुहिता यानी पुत्री और निर्दय का अर्थ होता है रख कर, गर्हितम यानी निंदित, कनिष्ठा यानी छोटी, अवगत का अर्थ होता है दूर हो गया, संध यानी तैयार, श्रुत चिंतन यानी तत्वों के ज्ञान से या चिंतन मग्न, शत्रु विदार ने शत्रुओं को पराजित करने से, सकलाशु यानी सभी, दिक्षु यानी दिशाओं में, सबला यानी बल से युक्त और उत्साहतम यानी प्रोत्साहित करे। अब इसके अभ्यास प्रश्न।